नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। तो मित्रों, ये जो आज की वीडियो है ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वाले यानी स्कॉर्पियो साइन वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ये वर्ष 2024 का अंतिम महीना है। तो आज की इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस अंतिम महीने के मासिक राशिफल पर बात करने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। बात सबसे पहले ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपके लिए इस महीने के फलादेश की। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। ग्रहों के राजा सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आप ही की राशि यानी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में मकर राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। बुध वृश्चिक राशि में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, यानी आप ही की राशि में बुध इस समय पर गोचर कर रहे हैं। बुध अभी वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे और आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। मंगल आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल इस समय पर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 7 दिसंबर को मंगल नीच के साथ साथ वक्री भी हो जाएंगे और आपके भाग्य भाव में पूरे दिसंबर के महीने में वक्री मंगल गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अब मार्गी हो चुके हैं और अपने राशि परिवर्तन की ओर बढ़ चुके हैं। शनि की ढैया इस समय पर आपको चल रही है, जो कि थोड़ी ही समय की शेष है। उसके बाद शनि जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। शनि दिसंबर माह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु इस समय पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से 11वें भाव यानी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। सबसे पहले तो मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि इस महीने आपका एक भी ग्रह त्रिक भावों में गोचर नहीं कर रहा है, यानी 6, 8 और 12 तीनों ही भाव आपके खाली हैं, जिसके कारण ये महीना आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देता दिखाई दे रहा है। तो बात सबसे पहले आपके लिए स्वास्थ्य की करते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई विशेष परेशानी आपके स्वास्थ्य में होती दिखाई नहीं दे रही है। केंद्र भाव में ही सूर्य, गुरु, बुध, शनि ये सभी ग्रह गोचर कर रहे हैं। सभी ग्रहों की स्थिति ठीक है, परंतु आपके राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि नीच और वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की प्लेसमेंट वैसे ठीक है, आपको कोई बुरे परिणाम देखने के लिए मंगल के नहीं मिलेंगे, परंतु आपको थोड़ा मानसिक तनाव इस महीने रह सकता है। बस उस चीज को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये महीना शारीरिक और मानसिक लिहाज से यानी स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए उत्तम है। मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको योगा का सहारा अवश्य लेना चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज करना, फ्रेश एयर लेना आपके लिए उचित रहेगा।
शिक्षा के विषय में बात करें, विद्यार्थियों के विषय में बात करें, करियर और कंपटीशन के विषय में बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु आपके शिक्षा भाव में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। तो राहु की उपस्थिति के कारण इस समय पर आप थोड़ी शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। यदि ये समय आपका करियर के चुनाव का है तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, किसी से सलाह अवश्य लें, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। शिक्षा से मिल रहे थोड़े से नेगेटिव परिणामों के कारण, आपकी मेहनत का फल ना मिल पाने के कारण आपको थोड़ी चिंता शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को रह सकती है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत आप करते रहिए, जैसे ही शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और वर्ष 2025 में राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तम परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं जो विद्यार्थी करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं और किसी इंटरव्यू आदि में बैठने वाले हैं, करियर के सिलसिले में कोई इंटरव्यू या परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं हैं। करियर में आपको उन्नति इस महीने बहुत अच्छी मिलने वाली है। नौकरी के साथ साथ आपका जो भी इंटरव्यू है उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं, हालांकि उनके एग्जाम देने के बाद उनको चिंता काफ़ी रहेगी, परंतु अंत में विजय आपकी होगी और आपके कंपटीशन में आपके विजय होने की पूरी संभावनाएं इस समय पर बन रही हैं। तो कुल मिलाकर करियर और कंपटीशन के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम है। दिसंबर का महीना दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छा सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। नौकरी के विषय में यदि बात की जाए तो नौकरी के लिहाज से समय ठीक ठाक है। नौकरी में आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। हालांकि ये जो समय है नौकरी में आपको प्रमोशन दिलवाता दिखाई दे रहा है। नौकरी लगने की संभावनाएं भी आपके लिए बनी हुई हैं और सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं भी आपके लिए इस महीने बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो नौकरी लगने के लिहाज से समय आपके लिए काफ़ी अधिक लाभकारी रहने वाला है, परंतु आपको इस समय पर अपनी ईगो के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। साथ ही आपको इस समय पर अपने क्रोध पर भी थोड़ा कंट्रोल अवश्य करना चाहिए। आपके क्रोध या आपकी ईगो के कारण, आपके थोड़े से घमंड के कारण आपके जो संबंध हैं वो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यदि इन चीज़ों पर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में थोड़े नेगेटिव परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। परंतु यदि आप अपने व्यवहार को नियंत्रित करके रखते हैं और कूल और काम तरीके से यदि आप कार्य करते हैं तो फिर आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन जैसी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसके कारण भविष्य में आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होती भी दिखाई दे रही है। यदि आप कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब करते हैं तो उसके लिए महीना बहुत सपोर्टिव है। आप अपने टारगेट को समय पर पूरा कर पाएंगे। हालांकि उन्हें पूरा करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और स्ट्रेस और बॉस का प्रेशर दोनों ही आपके ऊपर काफ़ी अधिक बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंत में जाकर आप अपने सभी टारगेट समय पर पूरा कर लेंगे। बात उन लोगों की करें जो विदेशी सेक्टर से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़कर कोई व्यापार आदि करते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीज़ा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए विदेशी पक्ष आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आपके विदेश भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि गुरु की राशि में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो विदेश में नौकरी लगने की संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। साथ ही विदेश से धन की आवक भी आपके लिए होती दिखाई दे रही है। यदि आप कोई ऐसे सेक्टर में जॉब करते हैं, मीडिया से जुड़कर कोई विदेशी सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर शुक्र से रिलेटेड कोई व्यापार आदि करते हैं, तो फिर आपके लिए अधिक धन इस महीने विदेशी भूमि से आने वाला है, जिसका आप लाभ उठा पाएंगे, जिससे आपके संचित धन में थोड़ी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। जो लोग विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीज़ा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज़ को भी आपका ये महीना सपोर्ट करने वाला है। और 2 दिसंबर के बाद आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी अधिक होती दिखाई दे रही हैं। तो यात्राओं का ये जो महीना है
आपको यात्राएं इस महीने अधिक करनी पड़ेंगी, उनके ऊपर आपका धन भी खर्च होने वाला है। बाकी विदेशी सेक्टर आपका इस समय पर मजबूत बना हुआ है। आपके लिए एमएनसी में नौकरी लगने की संभावनाएं भी इस महीने काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए तो व्यापार भाव में गुरु का गोचर जारी है। आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र और गुरु का इस समय पर परिवर्तन राजयोग चल रहा है, तो ये स्थिति आपके व्यापार में उन्नति को दर्शाती है। व्यापार भाव में गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव कर सकते हैं। व्यापार में बदलाव के साथ साथ आप अपने व्यापार करने के तरीके में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो व्यापार के क्षेत्र में इस समय पर हालांकि आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है, आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन उस चीज की चिंता ना करते हुए आपको इस समय पर अपने व्यापार में नए नए तरीकों को आजमाने का प्रयास करना चाहिए। और मेहनत को बढ़ाने का यदि आप प्रयास करते हैं तो फिर ये चीज आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे धन के लाभ कराती दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष की यदि बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। शुक्र का गोचर अभी 2 दिसंबर तक आपके धन भाव में जारी है। वहीं केतु और राहु का संबंध आपके लाभ भाव में बना हुआ है। आपके लाभ भाव के स्वामी बुध आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो ये सारी ही स्थितियां आपके धन की स्थिति को अच्छा दिखाती हैं। इस महीने धन आपके पास अधिक मात्रा में आने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। चाहे आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, दोनों ही क्षेत्रों से धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी। तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पास धन अधिक मात्रा में इस महीने आने वाला है, जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र से ये धन आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराता दिखाई दे रहा है। इस महीने आपके जो भी खर्चे होने वाले थे उनमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। 2 दिसंबर के बाद आप धन को संचित करने में भी सफल हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो इस समय पर आपको अपने परिवार के ऊपर बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही होगी। चाहे आप घर के कामों में उलझे हुए होंगे या फिर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ी हुई होगी, जिसके कारण आप थोड़ा सा मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। तो ये जो समय है, शनि क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शनि आपको प्रेरित करेंगे। साथ ही आपको इस समय पर अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। बाकी ये जो समय है पारिवारिक लिहाज से थोड़ा न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। आपको अपने परिवार का थोड़ा अधिक ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ सकती है। वहीं जो लोग कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा बना हुआ है, क्योंकि शनिदेव भूमि के कारक माने जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक माने जाते हैं। तो इस समय पर बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों ने घर भी खरीदे होंगे या फिर अपने किसी प्लॉट आदि पर कंस्ट्रक्शन भी कराया हुआ होगा। यदि आपने भी ऐसा किया है तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। बाकी ये जो समय है भूमि, भवन और वाहन खरीदने के लिए अच्छा बना हुआ है। आप इस समय पर इन चीज़ों का लाभ उठाने में कामयाब होंगे, क्योंकि शनि की चतुर्थ जो ढैया होती है वो आपको इन चीज़ों का लाभ कराती है। वैसे ही भी शनि आपके लिए इस समय पर राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समय पर समस्याओं का सामना भी शनि की ढैया के कारण करना पड़ रहा होगा, परंतु ये चीज़ भूमि, भवन और वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। संतान के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान का पक्ष आपका मिला जुला रहने वाला है। इस समय पर आपकी संतान को छोटी मोटी चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो अपनी संतान के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए और उनकी थोड़ी सी निगरानी भी आपको अवश्य करनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य में उनकी संगति का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए।
वो थोड़े से अपनी शिक्षा से या अन्य चीज़ों से भटक सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आपकी संतान अपने क्षेत्रों में आगे अवश्य बढ़ेगी, उस चीज़ के लिए समय ठीक है। परंतु स्पेशली मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपनी संतान की संगति का और उनके स्वास्थ्य का पूरे दिसंबर के महीने में आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेमी और प्रेमिकाओं के विषय में यदि बात की जाए तो प्रेम जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस समय पर आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा शक या संदेह कर सकते हैं, जिससे आप दोनों में थोड़ी बहसबाजी या वाद विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको इस समय पर अपने पार्टनर पर संदेह करने से बचना चाहिए और उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए ताकि आपका रिश्ता बना रहे। हालांकि ये जो समय है आपके प्रेम विवाह को बहुत अधिक सपोर्ट कर रहा है। तो जो लोग इंटर कास्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। आपका विवाह तय होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। केवल आपको अपने साथी के साथ थोड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन पर संदेह करने से बचना चाहिए। बात वैवाहिक जीवन की जाए तो सप्तम भाव में गुरु का गोचर, बुध का दृष्टि संबंध, सूर्य का दृष्टि संबंध, ये सभी चीजें आपके वैवाहिक जीवन में उत्तम परिणाम प्रदान करने वाली हैं। तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। थोड़ा जीवन साथी का स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता है, परंतु वो स्वास्थ्य भी धीरे धीरे उन्नति की तरफ जाएगा। तो जीवन साथी के लिहाज से, वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम है और उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। भाग्य के विषय में यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि मंगल नीच के हैं, वक्री हैं, परंतु पूरे बली हैं। तो आपको आपके भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सभी काम अवश्य बनेंगे। हालांकि काम धीरे धीरे बनेंगे परंतु अवश्य बनेंगे। तो भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। मित्रों, हमने बात की वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 की। इस महीने आपके लिए काफी अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये महीना आपके लिए काफी अधिक सपोर्टिव है। यदि मैं आपके लिए उपायों की बात करूं तो आपको अपनी राशि के स्वामी को और बलि करना चाहिए, क्योंकि मंगल नीच के हैं। तो आपको इस समय पर मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं। आप गाय को गुड़ खिलाएंगे यदि मंगलवार को, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा उपाय आपको शनि का अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनि की ठैया आपके ऊपर चल रही है। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाएं। यदि मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही शनि आराधना करें। शनिवार के व्रत भी आप कर सकते हैं और यदि मंदिर में जाकर आप शनि संबंधित चीज़ों का दान करते हैं तो उसमें आपको और भी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और शनि की ठैया का जो प्रकोप है उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। इन दो उपायों को करके आप अपने आने वाले महीने को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।